महावीराय नमः। घर घर मंगल गान हो, ये भावना किसी उत्कृष्ट प्राणी को ही हो सकती है। हमारे घर में मंगल गीत हों, नाच गान हों, खुशियाँ हों, हमारे परिवार के सभी लोग खुशी रहें, यह भावना तो प्रत्येक जीव को होती ही है। लेकिन घर घर में मंगल गान हो, नित नए मंगल गान हो, किसी के घर रुदन ना होवे, कोई कष्ट क्लेश में ना रहे, कोई भूखा ना सोवे, कोई दुखी ना रहे, कोई रोगी ना रहे, ये भावनाएं किसी निकट भव्य जीव के ही हो सकती हैं, जिसके संसार का किनारा नजदीक आया है, जो पंच परमेष्ठियों के समूह में सम्मिलित होने वाला है, जिसकी उदात्त भावनाएं पंच परमेष्ठि के नजदीक ले जाने की हो रही हैं, सिद्ध परमात्मा के नजदीक जो पहुंच रहा है, वह जीव ही ऐसी भावनाएं भा सकता है कि सुखी रहे सब जीव जगत के। सभी सिद्ध बनो, कौन संसार में रहे, कौन नरक में जाए, क्यों जाए नरक में, सभी सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। हे भगवान, मेरी भावना है इस विश्व में चाहे कोरोना हो, स्वाइन फ्लू हो, एड्स हो, कैंसर हो, किसी भी बीमारी के कारण से कोई घबराए नहीं, चोर लुटेरों के कारण से कोई डरे नहीं, कोई आकस्मिक भय हमारे जीवन में ना आ जाए, इस भावना से ग्रस्त ना रहे, किसी के परिवार में अचानक कोई इस प्रकार के प्रसंग ना बने जिसके कारण से क्लेश हो, कष्ट हो। कैसी उदात्त भावनाएं हों हमारी। पढ़ पढ़ करके ही, सुन सुन करके मेरा मन प्रमुदित होता है। मैं केवल यहाँ पर ही चर्चा नहीं करता हूँ, इसके अलावा भी कई बार सुनता हूँ इसकी ऑडियो को, भजन को, गाने को, कि वाह क्या भावनाएं लग गई। सच में ये भावनाएं मेरी बने, सच में मेरा जीवन ऐसा हो, सबके प्रति मैं ऐसा ही सोच सकूं। सबके प्रति सोचूंगा तो लोग मेरा सम्मान करेंगे। ऐसा सम्मान पाने के लिए नहीं, सम्मान पाने की कोई भावना नहीं है, कोई हमारे ऐसी इच्छा नहीं है कि लोग हमको भला समझने लगें, लोग हमको बड़ा समझने लगें, लोग धर्मात्मा समझने लगें, ये कोई भावना नहीं है। लेकिन ये भावना स्वयं को तृप्ति देती है। देखिए, परमार्थ धर्म वीतरागता जिसके प्रकट होती है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जिनके होता है, उनकी तो बात ही निराली है। लेकिन आप इन भावनाओं के बारे में विचार भी करेंगे तो आपका मन होगा कि वाह, आज कैसा अच्छा लग रहा है, कितनी शांति लग रही है। आगे क्या कहते हैं देखो, घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। घर घर चर्चा धर्म की होवे, घट घट में चर्चा धर्म की होवे, धर्म की चर्चा होवे, शिविर लगें, स्वाध्याय किया जाए। हम अन्य अन्य साधन लोगों को उपलब्ध कराते हैं, लोगों को गिफ्ट में देते हैं, लेकिन वो पाप के साधन देते हैं। अगर आप जिनवाणी किसी को देंगे, सत साहित्य किसी को देंगे, वो उसका अध्ययन करेगा, एक पंक्ति भी हो सकता है उसके जीवन को बदल देवे। हम हजारों रुपए की दूसरी चीजें दूसरों को देते हैं, शादी ब्याह के समय पर हम कुछ न कुछ दे करके आ जाते हैं। अरे उस अवसर पर भी हम विचार करें, सत्साहित्य दें, प्रवचनों के संकलन दें, भजनों के संकलन दें, लोग सुने, लोग पढ़ें। ऐसे अवसरों पर जो लोग सहयोग करके ऑनलाइन पाठशालाएं चला रहे हैं, शिविर लगा रहे हैं, गोष्ठियां आयोजित कर रहे हैं, वो कितने धन्यवाद के पात्र हैं, कितना परिश्रम कर रहे हैं। और उनकी भावना क्या है, केवल कि घर घर में चर्चा हो। लोग इस समय में कितने कोरोना मरीज हो गए, भारत में कितने हो गए, महाराष्ट्र में कितने हो गए, राजस्थान में कितने हो गए, वहाँ ज़्यादा वहाँ कम, मोदी जी सही कर रहे, अमुक मुख्यमंत्री सही नहीं कर रहे, अमुक मुख्यमंत्री बहुत बढ़िया है, ये अधिकारी अच्छा, वो अधिकारी अच्छा, उस देश में खराब व्यवस्था चल रही, हमारे देश में अच्छी चल रही, हमारे देश में खराब चल रही, वहाँ अच्छी चल रही। इन बातों से हमारा क्या होने वाला है? इन चर्चाओं में यदि हम फोन लगा लगा करके अपने मित्रों से पूछें और बताएं, व्हाट्सएप पर कहीं के आए हुए सही गलत जैसे भी मैसेज हैं उनको पेस्ट कट कॉपी करके और दूसरी जगह फॉरवर्ड करते रहना, इससे हमें क्या लाभ होने वाला है?
मित्रों, हम अच्छी चर्चाएं दूसरों को फॉरवर्ड करें, हम अच्छी चर्चाएं सुनने के लिए दूसरों को प्रेरित करें। एक बार में वो ना सुने तो दूसरी दोबारा कहें, उसके लिए ऐसे संदेश भेजें। विचार करें, घर घर चर्चा होए धर्म की, घर घर में समता, सरलता, समन्वय, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, पवित्रता, इन सब की चर्चाएं घर घर में हों। कैसे निर्दोष हुआ जा सकता है, इसकी चर्चा घर घर में हो। निर्दोष परमात्मा की आराधना घर घर में हो। वीतराग सर्वज्ञ परमात्मा जो हैं उनकी आराधना घर घर में हो। ऐसी भावना तो भाई सब ऐसा हो सकता है क्या? आज तक हुआ है क्या? अरे जिस समय ऋषभदेव भगवान थे उस समय भी मारीची हुए थे, और मारीची के अपने शिष्य थे जो आदिनाथ भगवान को नहीं मानते थे, ना आदिनाथ को मानते थे ना आदिनाथ भगवान की मानते थे। तो उस समय ही घर घर में चर्चा नहीं हो रही थी निर्दोषता की। आज आपके कहने से हो जाएगी? नहीं होगी, मालूम है, लेकिन भावना है हमारी कि ऐसा हो। और ये केवल गाने के लिए नहीं है, हृदय से भावना है। सब लोग पढ़ें, सारा युवा वर्ग। मैंने कई बार लिखा है व्हाट्सएप पर, इतने संकुल खुल रहे हैं, इतने विद्यालय खुल रहे हैं, चाहे धनाढ्य लोग भी हैं, और अच्छा संकुल बनाएं जहां बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की जाएं, लेकिन सब बच्चे ऐसे संस्कार संस्थानों में जाकर के पढ़ें। बेटे और बेटियां विद्यालयों में, ऐसे छात्रावासों में साधर्मियों के साथ रह करके पढ़ें जहां हमारी जैन संस्कृति का प्रचार किया जाता हो, जैन तत्व ज्ञान को पढ़ने पढ़ाने का मौका मिलता हो, और डॉक्टर इंजीनियर बनाने की भी उत्कृष्ट शिक्षा हो, उच्च शिक्षा हो। लेकिन हमारे श्रेष्ठी वर्ग का इस ओर ध्यान नहीं है। हमारा श्रेष्ठी वर्ग प्रयास करता है ऐसे हॉस्टल खोल दो जहां बस हॉस्टल खोलते ही सिफारिश आने लग जाएगी, ऐसा बहुत गरीब व्यक्ति है, इसको वहाँ भेज दो, इसके घर में बहुत समस्या है, इसको आप अपने विद्यालय में रख लो। उनके लिए भी करना चाहिए, ये सबसे बड़ा कार्य है ज्ञानदान। छात्रावास खोलना और उस छात्रावास में विद्यार्थियों को पढ़ाना, ये बहुत बड़ा काम है, बहुत प्रशंसनीय काम है। वो धन्यवाद के पात्र हैं जो विद्यालय चला रहे हैं, हॉस्टल चला रहे हैं, सामान्य वर्ग के व्यक्तियों, छात्र छात्राओं को रहने के लिए, खाने पीने रहने की व्यवस्थाएं कर रहे हैं। वो सब बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से उनके प्रति आभारी हूँ। लेकिन क्या श्रेष्ठी वर्ग जो करोड़पति अरबपति लोग हैं, उनके बच्चों को नहीं पढ़ना चाहिए तत्व ज्ञान? उनके बच्चों को नहीं श्रावकाचार सीखना चाहिए? उनके बच्चों को साधर्मियों के साथ नहीं रहना चाहिए? और वो अगर ऐसे छात्रावास में नहीं रह सकते तो यही करोड़पति अरबपति लोग क्यों नहीं एक और अच्छे छात्रावास का निर्माण करते हैं? क्यों? घर घर में चर्चा होना चाहिए, घर घर का बच्चा छात्रावासों में आना चाहिए, विद्यालयों में पढ़ना चाहिए। जैन जो तत्व ज्ञान है, वीतरागता, सर्वज्ञता, छह द्रव्य, सात तत्व, कषाय, पाप, इन विषयों का ज्ञान उनको होना चाहिए। और कैसे हम क्रोध से बच करके क्षमा धारण करें, कैसे हम मान को छोड़ करके मार्दव कोमलता को धारण करें, कैसे हम सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलें, कैसे हम भेदभाव से दूर चलें, कैसे इस शरीर से भिन्न, जैसे इन कपड़ों से भिन्न ये मनुष्य है, ऐसे इस मनुष्य शरीर के अंदर कैसे ज्ञान दर्शन स्वभावी भगवान आत्मा है, जीव तत्व है, चैतन्य तत्व है, उसको जान सकें। कैसे वो बच्चे जान सकें कि कमाने से पैसा नहीं आता है, पुण्य के उदय से आता है। कैसे वो बच्चे भी जान सकें कि साधनों से साधना नहीं होती, साधनों से शांति नहीं मिलती, शांति तो समता से मिलती है, समता तत्व ज्ञान से आती है। बिना तत्व ज्ञान के जीवन में समता नहीं आ सकती, सरलता नहीं आ सकती है। तत्व ज्ञान क्या? जो वस्तु जैसी है उसको वैसा जानना, वस्तु का जो भाव है, वस्तु का जो स्वभाव है, उस स्वभाव को पहचानना तत्व ज्ञान है। तत्व ज्ञान माने कोई शास्त्र खोल खोल करके पढ़ लेना, उसका नाम नहीं है। जीव कैसा होता है, जीव के स्वरूप को जानना, वो जीव का तत्व ज्ञान है। शरीर, ये सड़ना, गलना, मोटा होना, पतला होना, गोरा होना, काला होना, स्वस्थ रहना, अस्वस्थ होना, ये शरीर का काम है। ये शरीर का कार्य शरीर में होता है, मैं क्यों चिंता करूं? ये परिणमन जिसका इसका जैसा होना है अपने योग्य काल में हो रहा है, ये तत्व ज्ञान है। और ये बात बच्चों तक, बेटों तक, बेटियों तक, बहुओं तक, सब तक पहुंचे। घर घर चर्चा होए धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। खोटा काम करना तो करना एकदम कठिन हो जाए, असंभव हो जाए बच्चों के लिए। शराब पीना, मांस खाना, अंडे खाना, गुटखा खाना, सिगरेट पीना,
क्लबों में जाकर के पार्टियां देना, हाँ, ये सब कार्य दुष्कर हो जाए। मिलावट के धंधे करना, 2 नंबर के धंधे करना, देशद्रोह करना, मातृद्रोह करना, ये द्रोह करने की भावनाएं समाप्त हो जाएं, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। विजातीय संबंध, लव मैरिज के नाम पर भाग करके माता पिता को दुखी करते हुए भाग भाग करके शादियां करना, आत्महत्याएं करना, अन्य की हत्याएं करना और राग द्वेष बढ़ा करके अपनी हत्या करना, अपने ज्ञान स्वभाव का, अपने आनंद स्वभाव का घात करना बहुत बड़ा पाप है। ये दुष्कर हो जावे। इतना सरल काम मिले, सब लोग धर्म के मार्ग पर लगें, ऐसी पवित्र भावना हो।